बताते हैं। लद्दाख के अंदर सियासी पारा बढ़ रहा है। गर्मी ने जूं-जूं दस्तक दी, सियासी पारे ने भी दस्तक दी है। पहले पश्मीना मार्च की बात थी जिस पर दफा 144 का नफाज अमल में लाया गया, लेकिन एलएबी ने साफ कर दिया कि वो मार्च कंटिन्यू रखेंगे। एक नहीं तो दूसरा मार्च होगा और अवाम तक जाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और अब तारीख 17 अप्रैल तय। जहाँ नाजरीन बात करेंगे हम लद्दाख के अंदर, जहां पर लद्दाख के लोगों की जो मांग है वो रियासत का दर्जा लद्दाख को, उसके साथ साथ ही आइन के तहत छठे शेड्यूल और उसके साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाना, ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और दीगर कई मुतालबात है। और उसको लेकर लद्दाख के लोगों न सिर्फ करगिल के अंदर बल्कि हमने लेह के अंदर भी देखा है कि लोग उन्होंने भूख हड़ताल भी किया है, मार्च भी किया है। और उसके साथ साथ ही जो माहिर तालीम है सोनम वांगचुक, उनकी जानिब से लगातार लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट एहतजाज जो है वो जारी है। लेकिन अब उन्होंने जो लेह एपेक्स बॉडी है उनकी जानिब से अब ऐलान कर दिया गया है कि 17 मार्च को 5 दिनों तक जारी रहेगा एक पैदल मार्च, जो 17 अप्रैल से शुरू होगा। बाज़ाब्ता तौर पर 5 दिनों तक ये मार्च पैदल मार्च होगा। सुकांगछू थांग जो कि हिमाचल प्रदेश की सरहद से मिलता है ये इलाका, जहां पर उन्होंने कहा है कि लेह से लेकर वो वहां तक 5 रोज तक ये पैदल मार्च करेंगे जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं। आपको बताते चले कि मरकजी सरकार वजारत दाखिला के साथ उनकी मीटिंग भी हुई है, कई बार उनकी मीटिंग हुई है। 5 मार्च को आखिरी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, लेकिन वो बेनतीजा साबित हुई है। उसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक वो एहतजाजी मार्च जारी रखेंगे, भूख हड़ताल जारी रखेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इलेक्शन के बाद क्या कुछ उनका लाहे-अमल आगे का होगा, ये तो इंतखाबात लोकसभा 2024 के बाद ही पता चलेगा। मोहम्मद इसाक हमारे नुमाइंदे लद्दाख से ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक, लद्दाख लेह एपेक्स बॉडी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया कि 17 अप्रैल को मार्च का आगाज होगा और यह कहा गया कि हमने किसी और सरहदों पर मार्च नहीं करना, हमने अपनी भारत की सरहदों के अंदर अंदर ही मार्च करना है। मार्च का बुनियादी मकसद क्या है और इंतजामिया का मूड क्या कुछ है? जी गौहर, आपको बता दें लद्दाख के लेह एपेक्स बॉडी और सोनम वांगचुक ने ऐलान किया है कि अब 17 मार्च को 17 अप्रैल को अहम जो मार्च है वो शुरू होगा। लेकिन इस बार का जो मार्च है वो बॉर्डर मार्च नहीं होगा। बॉर्डर मार्च की जगह पे ये कांगचू थंग, जो कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर के पास पड़ता है, और वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे बैरन लैंड है, पोस्टर लैंड है, और ये प्रपोज किया जा रहा है कि उस लैंड पे, उस जगह पे क्लेम कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पे सोलर पावर प्लांट जो है बनाया जाएगा। तो अब इस मार्च का मकसद ये है कि एपेक्स बॉडी और सोनम वांगचुक 17 मार्च को लेह के ऊंची जगह से ये मार्च शुरू करेगा। बॉडी की टीम उनके साथ रहेगा और वहां से पैदल ये मार्च चलेगा, यानी कांगचू तक, और लोगों से, यानी गांव में लोगों से मुलाकात करते हुए लोगों को एक तो अपने मूवमेंट के हवाले से जानकारी पहुंचाएगा और लोगों के जरिए जो उनके पास ऑलरेडी बैरन लैंड्स हैं, जो पास्चर लैंड्स हैं, वो कितना अवेलेबल है और कितने लैंड जो है वो आइडेंटिफाई किया है बड़े बड़े कंपनीज के लिए। तो ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा और देश के दूसरे जगह के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया जाएगी। लद्दाख के अंदर जो फ्रजाइल माहौल है, फ्रजाइल इकोसिस्टम है, और वहां पे किस तरह की तैयारियां किया जा रहा है, खासकर इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, तो उस हवाले से जानकारी पहुंचाने की बात किया जा रहा है। फिलहाल सोनम वांगचुक और एपेक्स बॉडी का कहना है कि भरपूर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके बराबर परमिशन के साथ जाए। उनका ये भी कहना है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको परमिशन नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट कुछ छुपा रहे हैं, ये क्लेम सोनम वांगचुक और एपेक्स बॉडी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मोहम्मद इसाक अपडेट करने के लिए कि अगर इंतजामिया ने भी मार्च करने की इजाजत नहीं दी तो दाल में काला है और इससे मजीद शक शुबहात बढ़ेंगे, और अगर मार्च करने की इजाजत मिली तो हालात मजीद बेहतर हो सकते हैं। सोनम वांगचुक ने साफ कर दिया कि हमें खदशात हैं, खदशात का इजाला करने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाना चाहते हैं। देखना होगा कि इंतजामिया क्या मार्च के अलाउ करती है या नहीं। लद्दाख की बड़ी खबर मैं आपके सामने रख